खदीश। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक। टारो में से लेंगे 8 कार्ड्स और 2 ओरेकल देखे, जिसमें से एक है लव मैसेजेस और दूसरा है ओरेकल। दोनों में से भी लेंगे 4 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जनरल रीडिंग है। अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन के साथ कुछ कार्ड्स रेजोनेट हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप ही के लिए है। पहला जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ रॉड्स। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि या फिर धनु राशि। इनको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन वो सवेरा कब इनकी ज़िंदगी में आएगा जिस सवेरे की ये काफ़ी वक्त से राह देख रहे हैं। पैशनेटली ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके सोचा जा रहा है। यहाँ पे पैशन आ रहा है उनके जज्बातों का भी, और साथ ही साथ ज़िंदगी में कुछ सक्सेस हासिल करना चाहते हैं या फिर कुछ गोल सेट किया है। वो गोल कब मिलेगा इसके बारे में ये सोच रहे हैं। ये प्यार की मंजिल भी हो सकती है या फिर करियर से जुड़ी भी कुछ बातें हो सकती है जिनके बारे में ये सोच रहे हैं। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वोल्वो या फिर कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि या फिर मकर राशि। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो ये आपके चेहरे पे खुशी लाना चाहते हैं या फिर आपकी स्माइल देख के इनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके दिल की हर एक खुश विश पूरी करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपके चेहरे की ये स्माइल कभी भी गायब ना हो। जैसे इसके हाथ में पेंटेकल है, उसके ऊपर स्टार बना हुआ है जो रिप्रेजेंट करता है विश को। तो अगर आपने अपने पर्सन को अपने दिल की कोई विश बोल दी है तो ये चाहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल ये आपकी वो विश पूरी करे। अब आपने इनसे क्या कहा है ये बात सिचुएशन हर एक के साथ तो सिमिलर नहीं हो सकती, लेकिन इन जनरल ये आपकी ख्वाहिशों के बारे में सोच रहे हैं और वो ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं जिसका पूरा होने के बाद आपके चेहरे पे वो प्यारी सी मुस्कान देख पाए। फिर है द हीरोफॉन्ट। यहाँ पे 2 चाबियां हैं जो क्रॉस में बनी हुई हैं और दोनों भी यहाँ पे जो पर्सन है वो हाथ जोड़ के इसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही राइट नाउ हो सकता है आपके पर्सन दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं ताकि उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकले। कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि आप भी अपनी तरफ से यही चाहते होंगे, ये यही चाहती होगी। मतलब दोनों भी इनडायरेक्टली मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। वो भी आपको पाना चाहते हैं और उनको पता है कि आप भी उनके लिए यही बोल रहे होंगे या बोल रहे होंगे कि एज सुन एज पॉसिबल आप दोनों के मसले सॉल्व हो जाए और आप दोनों एक हो जाएं। तो यहाँ पे हो सकता है आपके घर वाले मान जाए, इस बात को लेके शायद कुछ सोच रहे हैं या फिर डिवाइन की ब्लेसिंग आप दोनों को मिल जाए, इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं। फिर है द एम्प्रेस। एम्प्रेस का कार्ड ऐसा होता है ब्यूटी विद ब्रेन। तो आपके बारे में सोचा जा रहा है। अगर आप आज उनसे मिल नहीं पाए हैं तो आपके फोटो को देख के ही ये अपने दिल की आप कह सकते हैं तमन्ना पूरी कर रहे हैं। जो बातें आपसे रियल में करना चाहते थे वो आपकी फ़ोटो से कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हैं, आपको ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप हिंट देते ही समझ जाते हैं कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं। तो बहुत स्मार्ट है आप, साथ ही साथ आपके लुक वाइज भी ये काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो चुके हैं, जिस वजह से जैसे ये कार्ड हमने देखा कि पैशनेटली इस रिश्ते में हमेशा के लिए आपसे कनेक्ट होने के बारे में ये सोच रहे हैं या चाहते हैं कि हमेशा के लिए वो पैशन इनकी ज़िंदगी में आ जाए आपके ज़रिए। फिर है फाइव ऑफ रॉड्स। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि या फिर धनु राशि। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं हर कोई अपने अपने
बैंड को लेके जैसे लड़ने की कगार पे है, वैसे ही मे बी छोटा मोटा घर में कुछ झगड़ा हुआ हो सकता है घर वालों के साथ, जहाँ पे घर वाले कुछ बोल रहे थे, क्या करने वाले हो, करियर का क्या सोचा है, शादी ब्याह का क्या सोचा है, जहाँ पे थोड़ी बहुत शायद बहस हुई है। और मे बी इस पर्सन ने अपने दिल की ख्वाहिश उनको बोल दी है, मेरी ज़िंदगी है, या फिर मुझे ये करना है, मैं वही करूँगा या वही करूँगी, ऐसी कुछ बात शायद उन्होंने डायरेक्टली बोल दी है, जो ये काफ़ी वक्त से कहने के बारे में सोच रहे थे। फिर है डेविल, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि का कार्ड है। यहाँ पे ये दोनों भी एक चेन से बंधे हुए हैं और ये जो डेविल है वो उनको डरा रहा है। तो पैशनेटली ये पर्सन आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन आप दोनों काफ़ी वक्त से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हुए अपनी अपनी पैशन को साइड में रख के सबका सोचते हुए इस रिश्ते को कहीं ना कहीं बाउंड्रीज में रख रहे हैं, और ये पर्सन अब इन बाउंड्रीज से निकलना चाहते हैं। फिर है 7 ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि या फिर धनु राशि। ये अपनी पैशन को अब और ज़्यादा नहीं रोक सकते। जैसे यहाँ पे सभी बैंड्स रिप्रेजेंट करते हैं एक्शन को भी और पैशन को भी, तो ये जो भी रुकावटें आ रही हैं उनके बावजूद भी इस रिश्ते में आगे बढ़ना ही चाहते हैं। अब इनको नहीं लगता कि इनका मन कोई चेंज कर सकता है। और फाइनल कार्ड है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि या फिर मीन राशि। 3 कप हैं, लेकिन इनको यही कप चाहिए। मतलब हो सकता है घर में रिश्ते वगैरह आ रहे हैं, मैरिज प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, घर वालों को शायद कुछ पसंद भी आ गए हैं, लेकिन ये पर्सन उन बातों को इग्नोर कर रहे हैं। ये चाहते हैं घर वाले उसी के साथ इनकी शादी करवाएं जिनके ख्यालों में ये खोए रहते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आपके बारे में शायद इन्होंने घर में आइडिया दे दिया है, और अगर नहीं दिया है तो आप कह सकते हैं कि नाउ इट्स टाइम, उनको लग रहा है बोलना चाहिए। फिर है फैमिली टाइज। ये पर्सन फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं, जिस वजह से उनको ऐसा लगता है कि ये अपनी ज़िंदगी का फैसला लेने की कोशिश भी करें तो भी इनको सबके बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि इस तरह से फैमिली के साथ गहरा रिश्ता है। लेकिन साथ ही साथ जब ये अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, खुद की फैमिली स्टार्ट करूँगा या करूँगी, तो ये आपके अलावा किसी के बारे में सोच नहीं पाते, और इसीलिए ये चाहते हैं कि उनके घर वाले हंसी खुशी आपको अपनी फैमिली में ऐड करें, यानी कि आपको एक्सेप्ट करें दिल से। फिर है ओपन फॉर लव। तो जैसा कि हमने देखा, अब ये रुकने वाले नहीं हैं। इनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में अगर कुछ कमी है तो वो है सिर्फ प्यार की, और अब ये सच्चे दिल से उस प्यार को अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। यानी कि अपनी तरफ से आप कह सकते हैं, अगर ये एक्शन नहीं ले रहे थे या कुछ कमिटमेंट के इशू बता रहे थे, तो अब ये खुद सामने से लीड लेने वाले हैं या फिर ऑलरेडी ले चुके हैं। फिर है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। शायद घर वाले इनको यही पूछ रहे थे कि तुम्हें पता भी है शादी ब्याह मतलब कैसे, मतलब अगर इनके अगेंस्ट जाके शादी करनी तो इनको पता है कि खुद के बलबूते पे सब करना होगा। फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो चाहिए ही, और शायद ये घर वालों को यही प्रूव कर रहे हैं कि मैं अच्छी तरीके से सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ, घर परिवार संसार ये सब। तो घर वालों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मैच्योर पर्सन बन गए हैं। और फाइनल कार्ड है मैनिपुलेटिव प्लेइंग गेम्स। तो थोड़ा सा घर वालों को मनाने के लिए ये आप कह सकते हैं कि टेढ़ी उंगली से घी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि सीधे सीधे शायद इन्होंने काफ़ी कुछ उनको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन शायद घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो थोड़ा सा अब उनको इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवाने की फिराक में ये पर्सन है, और उसी बात को लेके ये सोच रहे कि नेक्स्ट मुझे करना क्या चाहिए। अब देखते हैं उनकी तरफ से बाकी के मैसेजेस क्या हैं। वो आपसे प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है आप बहुत सेंसिबल पर्सन हैं। यानी कि जैसा कि एम्प्रेस के कार्ड में ही मैंने कहा कि आपको ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप दूसरों के इमोशंस जड़ से समझ जाते हैं या समझ जाती हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि राइट नाउ भी उनका ज़िंदगी में जो स्ट्रगल चल रहा है वो भी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं या समझ सकती हैं। यानी कि अंडरस्टैंडिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा ये आपके ऊपर फिदा है। फिर हैं यू लेट मी सिंग इवन इफ आई एम टेरिबल एट इट। तो रोमांटिक मूड शायद इस पर्सन का जब ज़्यादा ही हो जाता है तो ये अपनी तरफ से गाना गाने की कोशिश करते हैं। भले ही ये इतने अच्छे सिंगर नहीं है, लेकिन इनका दिल तो करता है कि आपके सामने कुछ रोमांटिक धुन ये गा दें, और जब ऐसा कुछ ये करते हैं तो भी आप उनको रोकते नहीं हैं और शायद हंसते भी नहीं हैं उनके
ये तरीका देखने के बाद, लेकिन वो समझ जाते हैं कि आपको भी पता है कि उनका दिल कितना झूम रहा है, ये वो छुपा नहीं सकते और इसलिए वो इस तरह से गाना गाते हुए आपके सामने अपने जज़्बात एक्सप्रेस करने की कोशिश करते। तो इन शॉर्ट ये कहना चाहते हैं कि आप उनके कॉन्टैक्ट में आते ही या फिर आप उनके साथ होते ही ये इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि इनका गाना गाने का मन करता है, यानी कि ये अपने जज़्बात छुपा ही नहीं पाते। फिर है वो आपसे इसलिए भी प्यार करते हैं क्योंकि इवन व्हेन वी आर अपार्ट आई नो यू आर विथ मी। तो दूरियां भले ही कुछ लोगों के बीच में आई हुई हैं, लेकिन फिर भी इनको पता है कि फिर भी आप उनके साथ हैं। नो कॉन्टैक्ट जोन क्यों ना हो या फिर किसी ने किसी को ब्लॉक करके भी रखा हो, लेकिन आपके पर्सन दिल से ऐसा मानते हैं कि आप फिर भी उनके साथ हैं। मतलब थोड़ा बहुत गुस्सा शांत होने के बाद उनको लगता है आप अनब्लॉक कर देंगे या फिर नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो जाएगी, क्योंकि आप शायद किसी बात के ऊपर नाराज़ है, इसलिए आपने उन्हें इस तरह से थोड़ा-सा पनिशमेंट वगैरह भी दिया हुआ हो सकता है। लेकिन वो जानते हैं कि फिर भी आपने उनका साथ नहीं छोड़ा है, यानी कि आपकी ज़िंदगी में उनके अलावा और कोई नहीं आया है, ऐसा उन्हें लगता है। फिर है आई थिंक यू आर एज़ ब्यूटीफुल ऑन द इनसाइड एज यू आर ऑन द आउटसाइड। तो यहाँ पे एम्प्रेस के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है। तो दिल से भी आप बहुत प्यारे इंसान हैं और वैसे ही प्यारे आप दिखने में भी हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि आप एक प्योर हार्टेड पर्सन हैं, मतलब दिल में भी आपके बहुत क्लैरिटी है, साफ है दिल आपका और वैसे ही आपका नेचर भी है। मतलब आपको देख के अगर कोई जज करे तो उनको यही लगता है कि हाँ, ये पर्सन वैसा ही है जैसा सामने से दिखता है, कुछ हाइड एंड सीक नहीं है। तो आपके लुक्स के ऊपर भी ये पर्सन फिदा है और कहीं ना कहीं आपके नेचर के ऊपर भी फिदा है। उनको पता है कि थोड़ा बहुत गुस्सा भी है तो भी इस सच्चे प्यार की वजह से ही है और कुछ इसके पीछे नहीं है। तो इन जनरल आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी में अब जैसे नया साल आ रहा है तो नई कुछ बातें, ये नए स्टेप उठाने के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क लेने के भी शायद उनके मन में आ रहा है। लेकिन ऑब्वियसली ये फैमिली से ज़्यादा कनेक्टेड है, जिस वजह से अपने घर वालों को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके या फिर अपनी बात मनवा के सबको अपनी खुशी में शामिल करते हुए आपको पाने की चाहत में कुछ ये प्लान कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।